सभी को नमस्कार। बेटा आज हम अपनी षष्ठी की कक्षा का जो असेसमेंट आया है उसका सॉल्यूशन मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ये गद्यांश से बेटा बकश्य प्रतिकार से लिया गया है। इसमें फर्स्ट में क्या है, श्रीगालस्य निमंत्रेण बकः प्रश्न अभवत्। शियार के निमंत्रण से जो बगुला है वो प्रसन्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है अग्रिमे दिने, अग्रिमे का मतलब अगले ही दिन, अग्रिमे दिने सह भोजनाय। सह कौन, यहाँ पर किसके लिए बात हुई है, सह बकह के लिए बात हुई है, ठीक है, बगुले के लिए यूज हुआ है सह। वह भोजनाय भोजन के लिए श्रीगालस्य निवासनम आगच्छत, शियार के निवास स्थान पर गया। कुटिल स्वभाव श्रीगाल है, तो शियार का जो स्वभाव था वो कैसा था, कुटिल स्वभाव का था। कुटिल स्वभाव श्रीगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम आयच्छत। स्थाल्यां थाली में बकाय बगुले के लिए शिरोदनम खीर आयच्छत दी। तो कुटिल स्वभाव वाले शियार ने थाली में क्या दी है, खीर दी है, किसको, बगुले को। और आप लोगों को सबको पता है बगुले की चोंच लंबी होती है तो वो थाली में खीर नहीं खा सकता था। बकम आवदत, अब बगुला कहता है, मित्र अस्मिन पात्रे आवाम ना सहैव खादामः, कि हम दोनों इस पात्र में साथ साथ ही खाना खाएंगे। ठीक है, यहाँ पे शियार बगुले को बोलता है कि हम दोनों ही इस पात्र में क्या करेंगे, साथ साथ खाना खाएंगे। कश्य निमंत्रण बकः प्रश्न अभवत, किसके निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ, तो आंसर में आ जाएगा श्रीगालस्य, शियार के निमंत्रण से बगुला प्रसन्न हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है बकः भोजनाय कश्य निवासनम आगच्छत, जो बगुला है वो भोजन के लिए किसके निवास स्थान पर गया था, तो आंसर में क्या आ जाएगा, श्रीगालस्य, शियार के निवास स्थान पर। यहाँ पर उसके बाद नेक्स्ट है बेटा आपका की दृश्य, किस प्रकार का, श्रीगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम आयच्छत, थाली में बगुले को खीर दी। तो किस प्रकार का था, उसका स्वभाव कैसा था, कुटिल स्वभाव का था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुटिल स्वभावः श्रीगालः स्थाल्यां बकाय शिरोदनम आयच्छत। श्रीगालस्य निमंत्रण कः प्रश्न अभवत, शियार के निमंत्रण से कौन प्रसन्न हो गया था, बगुला। तो यहाँ पर हम आंसर देंगे बकः। श्रीगालः स्थाल्यां बकाहे किम आयच्छत, शियार ने थाली में बगुले को क्या दिया था, शिरोदनम, खीर, खीर दी थी ना, तो यहाँ पाएगा शिरोदनम। उसके बाद हमारे संख्यावाची शब्द हैं बेटा कति आम्रफलानि सन्ति, आपको ये आम जो हैं वो उनकी गणना करनी है और फिर बताना है ये कितने हैं। तो ये कितने हैं, 21 हैं। तो हमने आंसर क्या दिया, एक विंशति ही, ठीक है, एक विंशति ही हो गया। कति चटका संति, कितनी चिड़िया हैं, तो हमने काउंट किया, ये 15 चिड़िया थी, तो हमने आंसर क्या दिया, पंचदश। कति ही सेब फलानी संति, कितने सेब के फल है ये, इसको फिर हमने गणना की है तो पता लगा कि ये 9 है, 19 है, तो हमने आंसर में दिया 9 10। 9 10 किसको कहते हैं, 19 को। कति ही चित्रपतंगा संति, चित्रपतंगा होता है बेटा तितलियाँ, चित्रपतंगा किसको कहते हैं, तितलियों को बोलते हैं। तो ये कितनी है, काउंटिंग करी, ये 11 है, तो ये कितना आ जाएगा, एकादश। कति ही कर्तनेहा संति, कितनी कैची है, तो फिर आप इनकी गणना करोगे और गणना करने पर हमने पाया कि ये 24 हैं, तो 24 को हम संस्कृत में क्या लिखते हैं, चतुर्विंशति। इसका आंसर हम चतुर्विंशति दे देंगे। नेक्स्ट है सुखदम, इसका विलोम शब्द क्या होगा, दुखदम। मित्रता का विलोम होगा बेटा शत्रुता। प्रतिज्ञा में कुल कितने वर्ण हैं, प्रतिज्ञा में कुल 8 वर्ण है। इसको करोगे आप तो देखो यहाँ से 3 वर्ण तो हमारे पहले वाले शब्द से निकल जाएंगे, यहाँ से प्रा से, ठीक है बेटा, यहाँ से निकल जाएंगे ना। इसमें क्या आ जाएगा, आधा क्या होगा, पा, फिर रा, फिर आ, प्रा बन जाएगा, फिर ती, ता, इति, 2 वर्ण इसमें से हो जाएंगे, 5 हो गए, और 3 वर्ण हमारे ज्ञा में से निकलेंगे। जो ज्ञा है वो किससे मिलकर बनता हुआ, जा और इया से मिलकर बनता हुआ है, और पीछे आ का है, आ की मात्रा है। तो इस प्रकार से हमने इसको जब वर्ण विच्छेद किया तो हमने पाया कि इसमें कुल कितने वर्ण हैं, 8 वर्ण है। इसका हम आंसर 8 देंगे। श्रीगालः शब्दः का अर्थ, शियार शब्द होता है, श्रीगालः का अर्थ होता है शियार। भोजनम शब्दः का पर्यायवाची, भोजन शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, आहार। आहार और भोजन एक ही शब्द होता है बेटा। निवास का पर्यायवाची आवास हो जाएगा, ये पर्यायवाची शब्द पूछे हुए, निवास, आवास। अच्छा यहाँ पे बेटा कुटुंब मत लगाना, कुटुंब का मतलब परिवार होता है, ठीक है, कुटुंब का मतलब परिवार होता है, निवास का मतलब जहाँ पर हम रहते हैं उसको हम आवास भी बोलते हैं।
अब इसका हमने बेटा ये वर्ण विच्छेद करके लिखे हुए हैं, तब अब इनका जब वर्ण संयोजन हमने किया है तो हमारा क्या शब्द बना है, स्थालिका। देखो ये आधा सा है तो यहाँ पर आधा सा आ गया, ये थ और आ को मिलाकर था बन गया, ल ई को मिलाकर ली बन गया, और क आ को मिलाकर का बन गया, तो हमारा शब्द क्या बना, स्थालिका। हाँ ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट ऐसे ही हमने त्रातः का बनाया है, हमारे पास त र अ, ये हमने जो त्रा है इसको कर दिया है, जो ये त्रा है ना बेटा इसको करा है तो क्या बना है, त र अ त्रा, और हमारे पास ता लिखा ही हुआ है त्रातः, क्योंकि जो ये त्रय है वो किससे मिलकर बनता है, त और रै से मिलकर बनता है। नेक्स्ट ऐसे ही है क्षमा। हाँ, क्षमा जो है वो श जो है वो किससे मिलकर बनता है, का और शा से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर का और शा लिख दिया। उसके बाद उसमें किस चीज़ की मात्रा है, कौन सा स्वर है, आ स्वर है, वो लिख दिया, और माँ इसमें लिखा ही हुआ है बेटा, तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, क्षमा। हाँ ठीक है, क्षमा शब्द क श अ म आ। अगर आपसे पूछे कि क्षमा शब्द में कितने वर्ण हैं तो आप कितने बताओगे, 5 वर्ण हैं। ऐसे ही यहाँ पर कक्षा शब्द है, इसमें कितने वर्ण हैं, इसमें भी 5 वर्ण हैं। कै को हमने वर्ण विच्छेद किया तो हमारा पैस क्या आ गया, क और ए, हमारा पूरा का बन गया है ना। उसके बाद क और शा मिलकर क्या बनता है, क्षत्रिय वाला श बनता है, और आ का हमारा स्वर है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कक्षा। ठीक है, तो ये आपका क्या था हमारे पास, ये आपकी असेसमेंट सॉल्यूशन था जो हमने आपको समझा दिया है। इसको अपनी नोटबुक में कर लेना और गूगल फॉर्म फिल कर लेना।